मुझे ऐसा लगता है कि जो एक असहिष्णुता शब्द भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं या कट्टरपंथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भारतीय समाज में बढ़ा है। अ, और जैसे कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, तो उनके खिलाफ कई साधु संतों ने बहुत फतवा जैसा कुछ जारी किया कि इनाम देंगे अगर इनकी जीभ काट ली जाए या कुछ और कर दिया जाए तो। लेकिन मैं यह पढ़ रहा था कि महादेवी वर्मा ने अपनी कविताओं के द्वारा इससे ज़्यादा तीखे शब्दों में खुद श्री राम पर आक्षेप लगाए हैं और उन पर नारीवादी दृष्टिकोण से एक हमला किया है। तो एक समय ऐसा था जब इन मुद्दों पर ज़्यादा खुलकर बातचीत हो पाती थी। अब ये तर्क आता है और इस तर्क के बारे में भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि भाई जिसको देखो वो हिंदू धर्म की आलोचना कर देता है, हमारे देवताओं, हमारे ग्रंथों के बारे में बोल देता है, हिम्मत है तो दूसरे धर्म के बारे में, खासतौर पे इस्लाम के बारे में बोलकर दिखाओ। तो ये तो एक बात है, लेकिन इसके साथ ही दूसरी बात ये है कि लगातार इस पूरी शासन व्यवस्था के दौरान जब से भाजपा और आरएसएस की प्रमुखता भारतीय राजनीति में बढ़ी है, हम ये देख रहे हैं कि इस तरीके की आलोचनात्मक चिंतन या आलोचनात्मक विचारों के प्रति एक असहिष्णुता ही नहीं बढ़ी बल्कि हमलावर रुख अख्तियार हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय लोकतंत्र की दूरगामी सेहत के लिए इस तरह की परिस्थितियां खतरनाक साबित हो सकती हैं? और इसके लिए आप किस सीमा तक भाजपा और आरएसएस की राजनीति को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इस बात में तो कोई शक है ही नहीं कि हम लोग एक बहुसंख्यकवादी समय में रह रहे हैं। हम लोग एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां पर एक धर्म, हिंदुस्तान का जो बहुसंख्यक धर्म है, हिंदू धर्म, उसका चौतरफा बोलबाला धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। हमारे आपके गुरु प्रोफेसर धीरूभाई शेठ बहुसंख्यकवाद को हिंदुओं का बोलबाला, बोल वाले शब्द के रूप में बोलते हैं। यानी उसका तर्क उसके पीछे ये है कि जिस देश में हिंदू 80% करीब है, वहां हिंदुओं का बोलबाला नहीं होगा तो और कहां होगा। आपको बिल्कुल। ध्यान होगा कि एक बार आशीष नंदी ने जो ये आपके पूर्वी दिल्ली से लगातार जो सांसद होते थे, जो बाद में सिख भी हो गए, हम्म। तो वो मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूँ, अच्छा, हैं? विजय कुमार उनसे मल्होत्रा? जी? बिल्कुल। विजय कुमार मल्होत्रा तो नहीं? नहीं, नहीं, वो नहीं। हाँ। उनसे एक बार उन्होंने इंटरव्यू लिया था। तो हम्म, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही, केवल इसकी घोषणा करने की ज़रूरत है। हम्म, बाद में धीरे-धीरे करके ये नीति ऐसी हो गई कि भारत हिंदू राष्ट्र है और उसकी घोषणा करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम्म, भारत को संविधान सम्मत तौर तरीकों से बिना घोषणा किए ही हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है और वही प्रयोग चल भी रहा है। हम्म, अब कोई आपको संविधान में लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम्म, प्रधानमंत्री कभी नहीं कहते कि भारत हिंदू राष्ट्र है। हम्म, गृह मंत्री कभी नहीं कहते कि भारत हिंदू राष्ट्र है। हम्म, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले कहते हैं, कुछ लोग कहते रहे, लेकिन जो सत्ता में है वो इस बात को कभी नहीं कहते। हम्म, क्योंकि ये बहुसंख्यकवादी राजनीति में और सांप्रदायिक राजनीति में जो एक तकनीकी फर्क है, हैं? हम्म, उस तकनीकी फर्क का द्योतक है ये हम्म, पूरा रवैया। तो हम्म, हम लोग एक बहुसंख्यकवादी समय में रह रहे हैं। यहाँ पे जब भी ऐसी कोई बात होगी जिसमें हिंदुओं की, हिंदू देवी देवताओं की या हिंदू शास्त्रों की, संहिताओं की, स्मृतियों की या किसी ऐसी पुस्तक की जैसे रामचरितमानस है जो हिंदू समाज के बारे में है, हिंदू समाज के संदर्भ संदर्भ से युक्त है, जब भी उसकी कोई आलोचना होगी या उसके ऊपर आक्षेप होगा, तो यही पुराना तर्क, ये बहुत घिसा-पिटा तर्क है कि अगर मुसलमानों के बारे में आपकी कहने की हिम्मत है तो कहिए। हिंदुओं के बारे में तो आप कह के निकल जाते हैं। लेकिन हिंदू समाज का एक चरित्र भी है, हिंदू समाज की एक आंतरिक बहुलता भी है। कितना भी इस तरह की बात की जाए और कितना भी बहुसंख्यकवादी आवेग क्यों ना पैदा हो जाए, कुछ ना कुछ हिंदू समाज में इस तरह की आंतरिक आलोचनाएँ होती रहेंगी। क्योंकि ये आलोचनाएँ जो लोगों ने की हैं वो मुसलमान नहीं है। ये पिछड़ी जातियों के लोग हैं, जिनको भाजपा अपने साथ जोड़ना चाहती है। तो ये भाजपा के लिए एक तरह की चुनौती भी है कि आप इसको हम एक ऐसी असहिष्णुता के रूप में अगर उसको हम सामने रखना चाहें, तो हम उसको सामने रख सकते हैं। दूसरी एक और बात है, सवाल ये कह कौन रहा है? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य तो हम लोगों के देखते-देखते बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे और वो आदित्यनाथ जी की सरकार में रहे और भाजपा के सम्मानित सदस्य थे। उनके परिवार के और लोग भी भाजपा के टिकट से चुनाव लड़े हैं। धीरे-धीरे जब भाजपा में उन्हें महत्व मिलना कम हो गया और उन्हें लगा यहाँ इस पार्टी में हमारा कोई भविष्य नहीं है, तब वो उसको छोड़ के बाहर निकल आए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात पे किसको विश्वास होगा? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने इस विचार के प्रति इतने ही दृढ़ थे, तो जिस तरीके से वो बसपा छोड़ के भाजपा में गए थे, उसका उनके पास क्या जवाब है?
क्या वो भाजपा ने उन्हें कोई चॉकलेट खिला के तो अपने यहाँ बुला नहीं लिया था? तो कौन ये कह रहा है, इसका भी बहुत महत्व है। और उसके खिलाफ क्या कहा, उसके खिलाफ कोई हिंदुत्ववादियों में एक चिढ़ हो भी सकती है कि कल तक ये अवसरवादी होके हमारे साथ था, आज हमारे खिलाफ चला गया है और हमारे बारे में इस तरह की बातें कह रहा है। तो मैं इन बातों का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं मानता।